स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम बताने वाले हैं कि यदि किसी के भी जीवन में परमात्मा आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं, तो ऐसे कौन से वो 25 लक्षण हैं जो हमारे अंदर दिखने लगते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह जानने की कोशिश करें कि जब परमात्मा नहीं होते हैं तो जीवन कैसा होता है, और परमात्मा के आने के बाद कौन कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में बदल जाती हैं। तो इसे एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझें। एक आदमी था, बहुत अमीर आदमी था, बहुत पैसे वाला था, बहुत धनवान था। उसकी शादी तय हुई और बारात जाने लगी। तो बारात में वो रथ पर सवार होकर के जा रहा था। उसके रथ में 5 घोड़े लगे हुए थे, एकदम सुंदर सुंदर आकर्षक घोड़े। 5 घोड़े लगे हुए थे और एक सारथी था जो घोड़ों को नियंत्रित कर रहा था, चला रहा था, और उस रथ पर जिसकी शादी होने वाली थी वह सवार था। ये सारा जो अरेंजमेंट था, सारी जो व्यवस्था थी, ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। तो जब वह रथ चल रहा था तो उसमें जो घोड़े लगे हुए थे, 5 घोड़े, तो पहले जो घोड़े का जो नाम था वह था नेत्र। पहले घोड़े का नाम था नेत्र। ये रथ जहां भी जाता और जो भी सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देने लगती तो नेत्र उसमें खो जाता, देखने लगता है, अरे वाह क्या सुंदर सुंदर आकर्षक दृश्य हैं, डूब जाता उसमें। और जो सारथी था वह भी खुश होने लगता है, अच्छा लगता है उसको, कह रहे वाह कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और उसके रुकने से बाकी जो 4 घोड़े थे उन पर भी प्रभाव पड़ता है। जो 4 कदम 5 कदम चलता है वो रुक जाता है, देखने लगता है अपना इधर उधर चारों तरफ देखने लगता है, आनंद उठाने लगता है उन चीज़ों का। उसी में कोई और आकर्षक चीज़ दिख गई तो उस तक जाने का प्रयास करने लगता है। बाकी सारे अपने टीम को ढो करके वहाँ तक ले जाता है। दूसरे घोड़े का नाम नासिका था। ये घोड़ा ज्यों थोड़ा सा चलता तब तक कोई अच्छी सुगंध, इसके मन लायक सुगंध आने लगती और रुक जाता है। इसको लगता है कि अरे हमारे कोई खाने पीने वाली चीज रखी हुई क्या यहाँ पे, और तुरंत उस तरफ जाने का प्रयास करने लगता है। वो जो सारथी था वो भी खुश होने लगता है कि अरे वाह यहाँ तो लग रहा है कुछ खाने पीने वाली चीज है, मिलेगी। तुरंत उसके साथ साथ वो भी वहां जाने का प्रयास करने लगता है। इसी प्रकार जो तीसरा जो घोड़ा था उसका नाम था कर्ण। कोई उसी में खूबसूरत सुरीली सुंदर आवाज, मधुर आवाज, कहीं तीखी आवाज, निंदा भरी आवाज, शिकायत। इस घोड़े को लगता है कि सारे लोग हमारी ही शिकायत कर रहे हैं, हमारी ही निंदा कर रहे हैं। ठिठक जाता है, क्रोध में आ जाता है, वहीं पे गुस्से में आ जाता है। कोई थोड़ा सा पुचकार देता तो अपना पूंछ हिलाते हुए उधर जाने का प्रयास करने लगता है। चौथे जो घोड़ा था उसका नाम था जीवा। कोई खाने पीने का सामान देखा नहीं कि लप से उधर ही जाने का प्रयास करता था। अब सारे घोड़े चल रहे हैं तो वो एक दूसरी तरफ खींच के ले जाने का प्रयास करता था। 5वां जो घोड़ा था उसका नाम था त्वचा। उसको तो पूछो मत भाई, गर्मी है तो चलेंगे ही नहीं, ठंडक है तो अलग परेशानी, कहीं जाड़ा है और ठंडक है, कहीं रास्ते में आग जला हुआ है तो वहाँ रुक जाता, वो रुक करके गर्मी का आनंद लेने लगता है।
अब ये पांचों जो घोड़े थे इस रथ को अपने अपने अनुसार चलाने का प्रयत्न करते। जहां मन करता वहीं रुक जाते, कहीं भोजन दिख गया तो रुक गए, कहीं गर्मी हुआ ठंडक हुआ तो रुक गए। अब बेचारा जो जिसकी शादी थी, जो उस रथ पे सवार था, वो तो एक निश्चित समय पे अपने घर से निकला था और एक निश्चित समय पर बारात में पहुंचना था, लेकिन हाँकने वाले के चलते वो मन ही मन इतना खिन्न था, इतना परेशान था कि ये रथ चल कैसे रहा है भाई, ये कहीं हमको गिरा न दे, कहीं मतलब रास्ते में घायल न कर दे, कहीं देर न कर दे, हाँ हमारा मेकअप न खराब हो जाए, हमारा सौंदर्य न खराब हो जाए। और वैसे भी जब आदमी खिन्न रहता है, गुस्से में रहता है, क्रोध में रहता है, तो उसका चेहरा तो बदल ही जाता है, आकर्षण आभा तो वो रहती नहीं है। ये सारी चिंताएं उसको खाए जा रही थी। बार बार जो दूल्हा था वो रथ हाँकने वाले सारथी से बोलता है कि अरे भैया तुम्हारे घोड़े तो बड़े विचित्र हैं, ये ढंग से चलते ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, एकदम बेकार लग रहा है, मन कर रहा है कि हम तो उतर के चले जाएं यहाँ से, इससे बढ़िया तो हम पैदल चले जाते। और पीछे वाले भी डांटते रहते थे, अच्छे से चलो, ढंग से चलो, कैसे चल रहे हो, जल्दी चलो। तो इसी तरह का तो जीवन हमारा भी है, यही जीवन है। 5 घोड़े जो हमारे मिले हुए हैं वो हमारे शरीर रूपी रथ को अच्छे से ले करके नहीं चल रहे हैं, और जो हमारा जो दूल्हा है, जो अंतरात्मा है, आत्मा है हमारी, वो खिन्न है, परेशान है। जो हमारा शरीर है उसका सौंदर्य बिगड़ा हुआ है एकदम। तो क्या करना पड़ेगा? घोड़ों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेंड घोड़े चाहिए भाई, जो कैसी भी परिस्थिति हो, रास्ते में कितना भी सुंदर भोजन रखा हुआ हो, एक बार वो खा लिया तो खा लिया। ये नहीं कि रास्ते भर खाने के बारे में सोचे। घर पे जहाँ बधा था वहाँ पर सुखपूर्वक था तो था, अब रास्ते में कैसी भी परिस्थिति आएंगी उसको चलना ही चलना है। और हम लोग क्या करते हैं, जीवन भर, पूरी जीवन यात्रा जब तक चलती है, हमारे जो घोड़े हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े, वो परेशान ही नहीं रहते। तो कितना भी खिलाओ भूखे रहते हैं, कितना भी सुख दो उसको भूखे रहते हैं। और उसी रथ की तरह से रास्ते भर हमको परेशान रखते हैं। तो यही है हम भटके हुए देवता हैं भाई, यही है हमारा भटके हुए देवता का स्वरूप। और अगर हमारी इंद्रियां ट्रेंड हो जाए, हम इनको ट्रेनिंग दे दें अच्छे से, तो क्या होगा? तो हाँकने वाला रथ वाला बोलेगा चलो घोड़े, तो रथ सरपट जाएगी। और कहाँ जाएगी? शादी वाले स्थान से, जहाँ से बारात निकली थी वहां से लेकर के, और जहाँ उसका जाना है जिस जगह पे, वहां तक वह सरपट जाएगी। रुकेगी कब? जब उसका सारथी रुकने के लिए बोले, या फिर जो दूल्हा है वह कभी बोले कि भाई थोड़ा रुक जाओ, हमें ये काम है। तो ये है। और सारथी कौन है? मन ही हमारा सारथी है। तो एक बार जब हमारा यह मन और 5 घोड़े सही हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, इनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, भटकाव से इनको दूर करना पड़ता है, इनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। और जब ये ट्रेंड हो जाते हैं तो हमें क्या होता है, कैसे पता चलता है कि हमको ट्रेनिंग मिल गई, हमारे सारे घोड़े सही हो गए, परमात्मा हमारे जीवन में आ गए? तो इसके क्या संकेत होते हैं? तो परमात्मा जब जीवन में आ जाते हैं तो इसके कुल 25 संकेत होते हैं जो हमें पता चलने लगता है। और सबसे पहला संकेत क्या होता है? वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, घबराने की बात नहीं है। तो पहला संकेत क्या है? पहला संकेत यह है कि जिंदगी से भय समाप्त हो जाता है, किसी तरह का भय नहीं रहता, किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। दूसरा संकेत क्या है? अंतःकरण की स्वच्छता। तीसरा संकेत क्या है? तीसरा संकेत है ज्ञान योग व्यवस्थिति।
जब वर्णन करेंगे विस्तार से तो बताएंगे कि ज्ञान योग व्यवस्थिति क्या है। चौथा है सात्विक दान। पांचवा है इंद्रियों का दमन। छठवां है पूजा एवं हवन, जिसको अग्निहोत्र भी कहते हैं, युक्त उत्तम कर्मों का आचरण होने लगता है। सातवां है स्वधर्म पालन के लिए मनुष्य इंसान कष्ट सहने लगता है। वर्णन जब करेंगे तो बताएंगे विस्तार से। आठवां है अंतःकरण की सरलता। नौवां है कीर्तन, उसके जीवन में कीर्तन शुरू रहता है, भगवान का नाम लेने लगता है उस समय समय पे, विस्तार में बताएंगे। 10वां है अहिंसा। यह सब संकेत मिलने लगते हैं, जीवन में यह सब होने लगता है। 11वां है प्रिय शब्दावली एवं मधुर भाषण। 12वां है अक्रोध। 13वां है कर्मों में कर्तापन का अभाव। 14वां है अंतःकरण की उपरामता। 15वां है निंदा चुगली का न होना। 16वां है हेतु रहित बिना किसी कारण के दया करना। 17वां है आसक्ति का न होना, आसक्ति नहीं होता, आदमी फंसता नहीं है। 18वां है स्वभाव की कोमलता। 19वां है समाज व शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने में शर्म आने लगती है। 20वां है व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव हो जाता है, इंसान ऐसा कोई काम नहीं करता है जो उसके बस में न हो। 21वां है जो सबसे बड़ा लक्षण है जो दिखने लगता है, आत्म तेज, उसके आत्मा में प्रकाश, जहाँ भी बैठेगा उन लोगों को प्रकाश समझ में आने लगता है, आत्म तेज। 22वां है क्षमा। 23वां है धैर्य, पेशेंस, इंसान के अंदर धैर्य आ जाता है, पेशेंस आ जाता है, और सारी की सारी सफलता हमको धैर्य से ही मिलती है। धैर्य न हो तो हम असफल रह जाए। तो भगवान जब आते हैं जीवन में तो उसके जीवन में धैर्य बढ़ जाता है। 24वां है सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है पवित्रता। और अंतिम 25वां जो है किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव का न रखना। तो जिस किसी के भी जीवन में परमात्मा आ जाते हैं, यह 25 लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। तो इन सारे लक्षणों को देख करके हम जानें कि कौन कौन से लक्षण हमारे अंदर हैं, और जिस क्रम में ये लक्षण होंगे उसी क्रम में व्यक्ति देवत्व की तरफ होगा, आसुरी शक्तियों से देवत्व की तरफ। इसको अगर पैमाना मान लिया जाए, एक तरफ मान लिया जाए कि आसुरी शक्तियां हैं और एक तरफ मान लिया जाए कि देवत्व है, तो जिस क्रम में बढ़ते हुए क्रम में ऐसे ऐसे आएंगे तो ये देवत्व की तरफ इंसान बढ़ता चला जाएगा। तो ये 25 संकेत हैं, हम सब लोग जाने संकेत को कि क्या क्या हैं लक्षण, और अगर ये लक्षण हैं हमारे अंदर तो हम देवत्व की तरफ हैं, अगर ये लक्षण नहीं हैं तो हम कष्टों में गिरे हैं, परेशानियों में गिरे हैं। और अगर कष्टों से परेशानियों से हमको दूर होना है तो इन चीज़ों को अपने जीवन में बढ़ाते चलें। तो अगले वीडियो में ये जितने भी 25 लक्षण हैं इसकी हम धीरे धीरे व्याख्या करके और रखेंगे आप सबके बीच में। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों में बताया करिए कि कैसा लग रहा है। धन्यवाद।